ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि सरकार को कोर्ट भी घसीट सकती है। ऐसी ही स्थिति में कहीं ना कहीं बिहार सरकार आ गई है, जहां बिहार सरकार कई मुद्दों पर लगातार पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्हीं में से एक बड़ा मुद्दा है शराबबंदी का। शराबबंदी नीतीश कुमार ने जब लागू किया था तब उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि बिहार के लोग शराब ना पिए। बापू ने जो संदेश दिया है उसे बिहार में लागू किया जाए और बिहार में शराब की वजह से जिन लोगों की दिनचर्या खराब होती है, जीवन खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, उन सब से ही एकमुश्त निजात पा लिया जाए। हर बार नीतीश कुमार जब अपने किसी सभा में होते हैं या यात्राओं पर होते हैं या सदन में ही कुछ अभिभाषण करते हैं तो वो स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हैं कि शराबबंदी से वो पीछे नहीं हटने वाले। कल भी उन्होंने सदन में ये बात कही कि शराबबंदी से तो वो अपने रहते कभी पीछे नहीं हटेंगे। ड्रोन ला दिया है उन्होंने, हेलीकॉप्टर ला दी है और अब शराब बेचने और खरीदने वालों के लिए कोई रास्ता बचेगा नहीं, अंततः उन्हें बिहार से जाना ही पड़ेगा। इसी कड़ी में शराबबंदी को लेकर कई नए कानून भी बनाए जा रहे हैं। कानून में लगातार परिवर्तन भी किया जा रहा है। एक नया कानून ये भी आया कि यदि शराब पीने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो अगर अपने सप्लायर यानी डीलर का नंबर दे देता है जिसने उसे शराब मुहैया कराई है तो उसे रिहा करके डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बिहार में ये सब कुछ कितना सफल होता है वो तो आप बेहतर जानते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की नदियां बह रही हैं और धड़ल्ले से बिहार में शराब आ रही है और उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन सबके इतर नीतीश कुमार लगातार लगे हुए हैं कि शराब किसी तरीके से बिहार में ना आए, शराबबंदी लगातार लागू रहे। और इसी शराबबंदी के चलते विधानसभा में भी जब बोतल मिल जाती है परिसर में तो उसके बाद पत्रकारों को भी इस बार काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें अंदर जाने से भी रोका जा रहा है, विधानसभा की कार्रवाई जो हो रही है उसे कवर करने से भी रोका जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार की शराबबंदी को एक बार फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से झटका देते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार को अगर सनक है, वो अगर शराबबंदी लागू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट पर अतिरिक्त दबाव जिस तरीके से नीतीश कुमार डाल रहे हैं यह कदापि सही नहीं है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के प्रति कोर्ट ने, वो सुन लीजिए। बिहार में लीकर बैन को लेकर अदालतों में बढ़ रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। उसने राय सरकार से पूछा है कि क्या इस कानून को बनाने से पहले सरकार ने अदालतों पर पड़ने वाले बोझ के बारे में कोई अध्ययन किया था। शीर्ष अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि जिस तरह के केस अदालतों में आ रहे हैं उसे देखते हुए क्या प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग करके अभियुक्तों को कम सजा देकर जल्द ही रिहा किया जा सकता है। न्यायालय ने यह बात जमानत याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए कहा। इससे पूर्व पिछले वर्ष मुख्य न्यायाधीश ने भी इस मामले को चिंता जताते हुए कहा था कि सरकार कानून बना देती है लेकिन उससे पैदा होने वाली मुश्किलें और मुकदमों के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहे लोड को देखती नहीं है। इससे मौजूदा प्रणाली पर ही सारा बोझ पड़ता है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह बात एक सेमिनार में कही थी, लेकिन उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि जिन्हें लगता है कि शराब पीनी चाहिए वो बिहार ना आए। कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि अगली सुनवाई पर वह यह बताए कि कितने मामलों में लोगों को जमानत नहीं दी गई है। जमानत नहीं मिलने से जेलों में जो बोझ बढ़ रहा है उस पर क्या कहना है। पटना हाई कोर्ट में 16 जज सुन रहे हैं यह मामला और शीर्ष न्यायालय में चिंता जताते हुए साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी कानून के अभियुक्तों इतने मुकदमे हो गए हैं कि एक समय में पटना हाई कोर्ट में 16 जज शराबबंदी के अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं सुन रहे हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि जज मामले को ठीक से सुन पाए, पर केस में यही शिकायत है कि उसका केस ठीक से नहीं सुना गया और न ही कोर्ट ने बुद्धिमत्तापूर्वक जो फैसला है वो दिया। बिहार मद्य निषेध कानून 2016 में अनुसार लागू हुआ था। राज्य में शराब या कोई मादक पदार्थ बेचना, पीना और वितरण करना, बनाना, स्टॉक करना, इन सब पर पूरी तरह से पाबंदी है। 2018 में राज्य सरकार ने इस कानून को कुछ ढिलाई दी थी, जमानत की शर्तें उदार की थी, पहली बार अपराध करने वाले को 50,000 का जुर्माना लगाकर 1 माह की सजा देने की बात कही थी। वहीं अब जो शराबबंदी का कानून है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार जो बिहार सरकार है वो शराब पकड़े जाने के चलते, लोगों को शराब पीकर पकड़े जाने के चलते जो कानूनी प्रक्रिया उस पर दबाव पड़ रहा है। ऐसे में प्ली बार्गेनिंग के लिए CRPS 1973 की धारा 266 AL में प्रावधान किए गए हैं। 7 साल या उससे कम की सजा के अपराधियों में प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। महिलाओं के प्रति अपराध और 14 साल से कम आयु के बच्चों के साथ अपराधों पर यह प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
वर्ष 2005 में इन प्रावधानों को एक संशोधन के जरिए सीआरपीएस में जोड़ा गया था। देखिए, सीधी बात यही अगर कही जाए तो बिहार सरकार के लागू शराबबंदी कानून पर सच पूछिए तो ना तो उनके साथ रहने वाले दल कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं, सहमति क्या, उल्टा भाजपा तो विरोध कर रही है, वैसे ही उनके विपक्षी भी विरोध कर रहे हैं। बिहार में अगर जनरल कंसेंसस किया जाता है या लोगों से पूछा जाता है तो आम राय भी यही होती है कि शराबबंदी कानून तो बढ़िया है लेकिन इसे लागू नहीं बढ़िया से किया जा रहा है, और इसके चलते जो लोगों को तो कठिनाई हो रही है, मुश्किलात हो रही हैं, उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अब नीतीश कुमार तो इस फैसले पर अडिग हैं, वो पीछे हटने वाले हैं नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या भले ही बिहार सरकार के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स न हो, लेकिन हेलीकॉप्टर और ड्रोन से घूमकर शराब की बोतलें जरूर खोजी जा रही हैं। वैसे में भी जैसे शराबबंदी के बावजूद कोर्ट में और सरकारी कार्यालयों में, अब यहाँ तक कि खुद विधानसभा परिसर में अगर शराब की बोतलें मिल जाती हैं तो सवाल तो नीतीश कुमार की तरफ होता है और जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा कि आखिर शराबबंदी का फायदा क्या हो रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।